वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स ऑफ क्लास 8th ज्योग्राफी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट चैप्टर में कि जो सेक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है। जो हमारा चैप्टर 4 था एग्रीकल्चर वो आएगा हमारा प्राइमरी के अंदर। जो हमारा लास्ट चैप्टर था इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग वो आएगा हमारा सेकेंडरी के अंदर। जो हमारा चैप्टर 6 है जो हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स वो आएगा टर्शरी के अंदर। ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि जो पीपल हैं यानी हम लोग वो उस नेशन का ग्रेटेस्ट रिसोर्स हैं। ठीक है। नेचर्स बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंटली ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो नेचर है यानी प्रकृति जो है कि जो चीजें हैं वो तभी इम्पोर्टेंट है जब इंसान को यानी ह्यूमन को उसकी इम्पोर्टेंस या फायदे पता हो। मतलब एग्जाम्पल देखिए, हमें कोल मिला। कहाँ से मिला? हमें नेचर से मिला। बट हमें कोल का यूज ही नहीं पता कि उसमें हमें इस्तेमाल कहाँ करना है। तो कोई फायदा नहीं हुआ इसका मिलने का, है ना? तो हमें सिर्फ तभी यूजफुल है इसके रिसोर्स जब हमें उसके यूजेस पता हो, फायदे पता हो। ठीक है। और हाँ, इट इज द पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्स। मतलब ये हमारी खुद की डिमांड्स और एबिलिटीज ही होती हैं जो इसको रिसोर्स में टर्न कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है यही अल्टीमेट रिसोर्स है। ओके। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अगर इंसान हेल्दी है, एजुकेटेड है और मोटिवेटेड है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रिसोर्स को डेवलप कर लेता है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी वर्ल्ड है, जो हमारी अर्थ है, इसमें जितने भी रिसोर्स हमें मिलते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। कहीं पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे होते ही नहीं है। ठीक है। सेम एज जो ह्यूमन रिसोर्स है हम लोग हैं, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है। ये डिफर करते हैं एजुकेशनल लेवल पे, एज लेवल पे और सेक्स लेवल पे। ठीक है। और हाँ, जो इनका नंबर है और कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चेंज होता है टाइम टू टाइम। आई होप आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पहले हम ये डायग्राम समझेंगे फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन समझेंगे। मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो हमारे वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, हर 100 इंसान में आपको ये दिख रहा है आपको एशिया। ठीक है। मतलब हर 100 लोगों में आपको देखिए एशिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। ऑरेंज वाला क्या है? यूरोप। यूरोप में इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है। ये पर्पल वाला हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका में इतनी पॉपुलेशन है। ब्लू ब्लू वाला हो गया सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का। ठीक है। पिंक मतलब नॉर्दर्न अमेरिका और ग्रीन मतलब ओशियाना कंट्री मतलब जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह आता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है हमारी अर्थ पे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? एशिया में है। फिर आपको यूरोप में देखने को मिल रही है, फिर आपको अफ्रीका में देखने को मिल रही है, फिर आपको साउथ और सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिल रही है। फिर ऐसे ऐसे वो कम हो रही है। ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से जो लोग हैं यानी हम लोग हैं ये अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और हाँ, 90% से ज्यादा लोग 30% 30% लैंड सरफेस पे रहते हैं। यानी कि 90% से ज्यादा लोग कितनी लैंड पे रह रहे हैं? ओनली 30% लैंड पे। ठीक है। ओके। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये समझ में आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो हाईली क्या है? अनइवन है। ठीक है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत क्राउडेड हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। ठीक है। क्राउडेड एरिया कौन कौन से होंगे? जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया। यू कैन सी एशिया में कितनी सारी पॉपुलेशन है, तो इट मीन्स ये क्राउडेड एरिया है। ठीक है। और एक चीज और, वेरी फी पीपल लिव इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज।
ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेनियस एंड बहुत कम लोग रहते हैं कहाँ पे, अगर जो एरिया है वो हाई लैटिट्यूड्स पे आता है, डेजर्ट वाला एरिया जो होता है, और जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर लोग रहते हैं इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में। मतलब कि अगर जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, दिस इज़ द इक्वेटर, यहाँ यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं वो इस एरिया में रहते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट। जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट हैं जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, तो ज़्यादातर जो 3/4 पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है? एशिया में और अफ्रीका में, ठीक है? यानी इन 2 कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है? और 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ स्टे करती है? इन 10 कंट्रीज के अंदर। वो 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। ये मैं आपको बता दूं, इंडिया ने चाइना को पास कर लिया पॉपुलेशन में। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? दैट इज इंडिया। ओके, देखिए अभी तो हमने बात की थी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है? तो इस इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है? तो रीड करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब उस यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? और ये नॉर्मली किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, इसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? तो एवरेज डेंसिटी क्या है? एवरेज डेंसिटी क्या है पूरे वर्ल्ड की? ये वो है 51%। अगर हम पूरे वर्ल्ड का एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालें, इसका मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 51 रह रहे हैं। बट लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अनइवन होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि पूरे में इक्वल रहता है, बट ये हमने एवरेज निकाला है, ठीक है? और देखिए, जो साउथ सेंट्रल एशिया है वो है हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन। तो उसके बाद कौन सा आता है? ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। मतलब कि सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है? वो है साउथ सेंट्रल एशिया, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया, उसमें कितने लोग रिसाइड कर रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? अब एक बात बताइए, कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? बेसिकली इसमें हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा हम पढ़ेंगे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। पहला हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट आएगा टोपोग्राफी, ठीक है? ये बात हम सब जानते हैं कि जो पीपल है यानी हम लोग हैं, वो जनरली कहाँ रहना पसंद करते हैं? वो जनरली रहना पसंद करते हैं प्लेन एरिया में इन कंपैरिजन टू माउंटेन और प्लेट्यू रीजन में। क्यों? क्योंकि जो प्लेन एरिया है वो सुटेबल है उनकी फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटीज के लिए। इसी वजह से जो गंगा प्लेन है ये मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आता है वर्ल्ड में इन कंपैरिजन टू एंडीज एल्प्स एंड हिमालयन रीजन, ठीक है? तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया टोपोग्राफी, ठीक है? दूसरा होगा क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर क्या होता है, ये बात हम देखिए, हम सब जानते हैं कि जो लोग होते हैं वो जनरली अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक रीजन को। यानी कि ना जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है? वो जनरली रहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरिया में, ठीक है? जैसे देखिए, जो सहारा डेजर्ट वाला एरिया है, पोलर रीजन है रशिया का, कनाडा का जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है, अंटार्कटिका है, यहाँ पे आपको लोग देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो यहाँ का क्लाइमेटिक रीजन है, बहुत एक्सट्रीम होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है? थर्ड आ गया हमारा सॉइल, ठीक है? सॉइल क्या होता है? अगर देखिए, अगर उस पर्टिकुलर रीजन की जो सॉइल है वो फर्टाइल होएगी, तो वो सुटेबल है किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है? जैसे कि हम जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है, ह्वांग ही और शांगजांग रीजन इन चाइना और नाइल इन इजिप्ट, यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों? क्योंकि इस एरिया की जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, जो कि सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है? फोर्थ हो गया हमारा वाटर। वाटर में क्या आएगा? जो लोग होते हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं फ्रेश वाटर। मतलब लोग हैं जनरली उस एरिया को प्रेफर करते हैं जहाँ पे जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ईजिली अवेलेबल हो वहाँ पे, ठीक है? इसलिए आपने देखा होगा जो रिवर वैलीज होती हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं इन कंपैरिजन टू डेजर्ट एरिया,
ठीक है। फिफ्थ क्या हुआ? फिफ्थ होगा मिनरल्स। मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होगा, वो एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा, ठीक है? जैसे कि डायमंड माइन्स हुई साउथ अफ्रीका की, ठीक है? और मिडल ईस्ट में जब ऑयल का डिस्कवरी हुआ, तो लोगों ने वहाँ पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है उस एरिया के अंदर, ठीक है? दैट्स व्हाई वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है? ये तो बात करी हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की। अब हम बात करेंगे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। पहला क्या है? सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या आएगा? अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ की जो हाउसिंग है, एजुकेशन है और हेल्थ फैसिलिटी है, वो ज़्यादा अच्छी है, तो वो एरिया क्या होगा? डेंसली पॉपुलेटेड होगा। एग्जाम्पल जैसे पुणे, ठीक है? दूसरा क्या हुआ? दूसरा आया कल्चरल में। ऐसा रीजन जहाँ पे रिलीजियस और कल्चर सिग्निफिकेंस है किसी एरिया की, जैसे कि वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ये एरिया है, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा होती है, ठीक है? तीसरा क्या हो गया? इकोनॉमी। इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इससे क्या हो रहा है? इससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस एरिया में, जैसे कि ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया। लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो ओसाका इन जापान है, ये क्या है? मैनचेस्टर ऑफ जापान है, ठीक है? और मुंबई इन इंडिया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप है, ठीक है? तो क्या हो रहा है? वो अपने लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है वो रीजन, तो इसलिए यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ हुआ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन चेंज। देखिए यार, पहले मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ। यू कैन सी 500 बीसी में कितनी पॉपुलेशन थी? 100 मिलियन। 2025 में कितनी हो गई? 8,525। यू कैन सी कि पॉपुलेशन कैसे चेंज हुई है ना? कैसे बढ़ी है पॉपुलेशन। तो इस टॉपिक में हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में जो नंबर ऑफ पीपल का चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज, ठीक है? ये बात हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं होती है। आप देख सकते हो यार, कहाँ स्टेबल है? पहले 100 मिलियन था, अब वो 8,525 मिलियन हो गया है, तो कहाँ स्टेबल है वो, ठीक है? वो इट हैज increased manifold as seen in 6.3। you can see the image in 6.3, मतलब ये पिक्चर देख सकते हो कि कैसे ग्रोथ हुई है, ठीक है? और एक बात बताओ, ये ग्रोथ हुई क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ में और नंबर ऑफ डेथ में चेंजेस आए हैं, ठीक है? फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 800 है। आप देखिएगा 1800 तक, इतने एरिया तक, एरिया बोल रही हूँ, इतने टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ है? जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो स्टीडियो है, बट लेकिन स्लोली है, मतलब कम बढ़ रहे हैं लोग, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल बॉर्न हो रहे हैं, पर लेकिन वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो रही है, ठीक है? दिस क्यों और डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं है, और जो फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं वो उनकी फैमिली के लिए इनफ नहीं है वो खाना। तो इसलिए क्या हो रहा है? जो टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो लो है, ठीक है? बट देखिए, 1800 के बाद क्या हो रहा है? जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ कितनी पहुंच गई? वो पहुंच गई 1 बिलियन, ठीक है? 150 ईयर्स लेटर, यानी 150 साल बाद, 1959 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है? 3 बिलियन हो गई है, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। मतलब कैसे जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड हो गई है, ठीक है? 1999 में क्या हुआ है? तकरीबन 40 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई है, ठीक है? इसका मेन रीजन क्या है? कि फूड सप्लाई मतलब बेटर हो गई है, दवाइयाँ आ गई हैं, डेथ रेट कम हो गए हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बूम हो रही है, ठीक है? अब देखिए, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे तीन चीज़ों के बारे में: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, ठीक है? बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट मतलब कि 1,000 लोगों में कितने लोगों का जन्म हो रहा है। देखिए, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1,000 पीपल, यानी 1,000 लोगों में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है? सेम एज डेथ रेट क्या होता है? कि 1,000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है? और माइग्रेशन क्या होगा? माइग्रेशन होता है मूवमेंट, मतलब कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है?
अब देखिए, जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, यही नेचुरल कॉज़ है पॉपुलेशन चेंज होने का, ठीक है? और जो इनके बीच में डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब जो बर्थ और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, इट इज़ कॉल्ड एज़ नेचुरल ग्रोथ रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज़ इन द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज़ इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब हुआ कि अगर जो ये नेचुरल ग्रोथ रेट है, इसमें इंक्रीज़ आएगा, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है? अब देखिए, आप ये फिगर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बर्थ रेट है, वो बढ़ा है, ठीक है? और डेथ रेट क्या हुआ है, वो कम हुआ है। तो क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, बर्थ रेट जो है और डेथ रेट जो है, वो इक्वल है। तो क्या है, जो पॉपुलेशन है, वो स्टेडी है, मतलब ना वो बढ़ रही है, ना वो घट रही है, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है? यहाँ पे देखिए, डेथ रेट बढ़ गया और बर्थ रेट कम हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है? ये तो हमने बात कर ली बर्थ रेट और डेथ रेट की। अब हम बात करेंगे माइग्रेशन की, ठीक है? माइग्रेशन भी एक तरीका है पॉपुलेशन साइज को चेंज करने के लिए, ठीक है? पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन द कंट्री। माइग्रेशन देखिए 2 टाइप के होते हैं। जब इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो विद इन अ कंट्री मूव करता है और दूसरा क्या होता है, जब वो 2 कंट्रीज़ के बीच में मूव करता है, ठीक है? इमिग्रेंट आर पीपल हु लीव अ कंट्री। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है एक्स एक्स नाम का, उसने इंडिया छोड़ दिया, ठीक है? तो वो क्या हुआ, यहाँ के लिए वो हो गया इमिग्रेंट, ठीक है? बट वही सेम बंदा एक्स यूएस में अराइव किया, तो वहां के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया, ठीक है? ओके। अब देखिए, जो कंट्रीज होती है जैसे कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या होता है, जनरली यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे इन माइग्रेशन होता है, ठीक है? यहाँ पे इमिग्रेशन होता है, मतलब यहाँ पे लोग आते हैं। सेम एज जो सूडान है, वहां से लोग जाते हैं, निकलते हैं वहां से, वहां पे जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहां पे लॉस होता है उसका। तो उसको क्या बोलते हैं, आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है? और जनरल ट्रेंड क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन में, कि एक बंदा लेस डेवलप नेशन से मोर डेवलप नेशन के टुवर्ड्स मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है? और हाँ, ये तो बात हुई 2 कंट्रीज के बीच में जो माइग्रेशन होता है। दूसरा क्या होता है, जब विद इन अ कंट्री होता है। विद इन अ कंट्री कब होता है, जब इंसान जो बंदा है, वो रूरल से अर्बन एरिया के टुवर्ड्स मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं विद इन कंट्री जो माइग्रेशन होता है। वो मूव क्यों करता है, फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ना हमें 2 चीज़ का एग्जाम्पल दे रखा है, केन्या का और यूके का। हम इसमें 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो जो वर्ल्ड में हर कंट्री में डिफर डिफर होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है? ऑल्दो हालांकि जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है, बट लेकिन सारी कंट्रीज उस ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं। मतलब जैसे जो ऐसी कंट्री है, जैसे केन्या हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? कैसे ज्यादा है, यहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। पर लेकिन धीरे धीरे जैसे हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहा है, तो डेथ रेट क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। पर लेकिन जो बर्थ रेट है, वो अभी भी उतना है। तो इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे पॉपुलेशन बूम कर रही है, ठीक है? बट सेम एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम यूके का एग्जांपल लें, तो वहां पे क्या हो रहा है, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो स्लो है। क्यों? वहां पे डेथ रेट भी कम है और वहां पे बर्थ रेट भी कम है। तो यू कैन सी कि क्या बोलते हैं, वैसे जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है, वो राइज कर रही है, बट लेकिन विद इन कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्री में थोड़ा डिफरेंस है, कि केन्या में बढ़ रहा है, बट लेकिन यूके में कांस्टेंट है, ठीक है? देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब एक बात बताइए, ये जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव इन अ कंट्री। मतलब ये हमें बताता है कि हमारी कंट्री में किस टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी एक कंट्री के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बांग्लादेश हो गया और जापान हो गया, ये दोनों कंट्री क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, बट लेकिन जो जापान है, वो काफी बेहतर कर रहा है,
मतलब इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन और डेंसिटी का कोई लिंक नहीं है उनके डेवलपमेंट से। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, अगर हमें इंसान का एक रोल समझना है एज अ रिसोर्स, तो वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज, तो हमें उसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज। अब देखिए जो लोग हैं वो एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल, बहुत ज़रूरी है हमें ये कैरेक्टरिस्टिक समझना। ठीक है, पीपल कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, द कंपोजिशन ऑफ द पीपल हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स एंड फीमेल्स। जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, ये हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, ये बताने के लिए कि कंट्री में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, और वो कौन सी एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, वो कितने एजुकेटेड है, और उनकी लाइक ऑक्यूपेशन क्या है, किस चीज़ में वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, उनकी इनकम क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। अब हम ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. अगर हमें किसी कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ना है तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए उस कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, जिसको हम एथ सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए ये हो गए ग्राफ, यहाँ पे आपको दे रखा है एज ग्रुप, मतलब 4 साल तक के बच्चे, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, ऐसे ही एज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये हो गए वो कितने परसेंट में आते हैं, ये हो गया मेल की लाइन, ये हो गई फीमेल की। ठीक है, अब देखिए जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये हमें क्या बताता है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, मतलब पूरी जो पॉपुलेशन है इसको हमने अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि 1 से 4 साल तक के बच्चे, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 3 से 34, 35 से 39, ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, फिर जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसको हमने मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम पिरामिड के थ्रू कंपोजिशन पढ़ेंगे। ओके, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। जो शेप होती है पॉपुलेशन पिरामिड की, वो हमें बताती है कि किस टाइप के लोग उस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चे जो 15 साल से कम होंगे, वो दिखाएंगे हमें बॉटम में। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करेंगे बर्थ रेट उसका। ठीक है, जैसे ये जो बच्चे 15 साल से कम के हैं, ये बॉटम में है, तो ये बता रहा है कि इस कंट्री का जो बर्थ रेट है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, द साइज ऑफ टॉप शोज द नंबर ऑफ एजेड पीपल, जो टॉप का साइज है वो क्या दिखाता है कि क्या बोलते हैं वहां पे कितने एजेड लोग हैं, मतलब 65 से ज्यादा के लोग हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे छोटे बच्चे दिखा रहे हैं, तो इससे आपको पता लग रहा है कि इस कंट्री का जो बर्थ रेट है वो कितना है। ठीक है, ये हो गया बड़ा वाला ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इट शोज कि यहाँ पे एजिंग होते होते, बुढ़े होते होते लोग कितने बचते हैं। ठीक है, मतलब कितने जिंदा रहते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट देयर इज अ कंट्री। और हाँ, जो ये पॉपुलेशन पिरामिड है ये भी बताता है कि कितने डिपेंडेंट है हमारी कंट्री के ऊपर। और देखिए डिपेंडेंट ना दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो होता है यंग डिपेंडेंट्स मतलब छोटे बच्चे, एक होता है एल्डर डिपेंडेंट्स मतलब जिनकी एक एज हो जाती है, तो वो दोनों ना डिपेंड रहते हैं, मतलब जो मिड रेंज वाले लोग होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, और जो वर्किंग एज वाले लोग हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं, यानी जो ये बीच वाले लोग हो गए। ठीक है, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। देखिए कोई ऐसी कंट्री जहाँ का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होगा, वहां पे क्या होगा, एक सेकेंड, द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरो इन द टॉप ऑफ द जोन। मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो बर्थ रेट है वो ही ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रॉड हो गया। ठीक है, कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो वो ऊपर आते आते नैरो हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, कि बहुत सारे बच्चे पैदा तो हो रहे हैं। ठीक है, मतलब लार्ज परसेंटेज ऑफ देम आर डाई, बट लेकिन वो
मर भी रहे हैं ज़्यादातर जो बुड्ढे जो होते हैं वहाँ के, ठीक है? रिलेटिवली few become adult and they are very old people, ठीक है? This situation is typified by the pyramid of Kenya, ठीक है? आप केन्या का ये पिरामिड देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए जो यहाँ का बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन वहाँ का डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? In countries where death rate are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups because अब देखिए कोई ऐसी कंट्री जहाँ का जो डेथ रेट है वो कम होगा, तो क्या होगा, जो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो ब्रॉड होएगा, ठीक है? क्योंकि कम लोग मर रहे हैं वहाँ पे इसलिए, ठीक है? is broad and the younger age group because more infants survive is adulthood. This can be seen in the pyramid for India. आप इंडिया का पिरामिड देख सकते हो कि देखिए इंडिया का देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ है कि बर्थ रेट भी कंट्रोल हो गया है और यहाँ पे आगे आते आते भी लोग डेथ रेट ब्रॉड हो रखा है मतलब कि यहाँ का ये क्या शो करता है जैसे कि यहाँ ये शो करता है कि जो यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है? और लोग अवेयर हुए हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ शो करता है। सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। अब जो इस पॉपुलेशन में क्या होगा, रिलेटिवली जो यंग पीपल होंगे वो ज़्यादा होंगे, मतलब जो इनकी लेबर फोर्स है वो एक्सपैंड कर रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है? अब तीसरा एग्जाम्पल क्या आया? जापान का। जापान में क्या हुआ है? जापान में जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हुआ है, ठीक है? तो देखिए कितना नैरो हो गया है ना? डिक्रीज डेथ रेट अलाउ पीपल टू रीच द ओल्ड एज है। डेथ रेट भी कम हो गया है तो यहाँ पे आपको ज्यादा लोग दिख रहे हैं क्योंकि मतलब डेथ रेट कम कम लोग मर रहे हैं तो ज्यादा लोग बुढ़े हो रहे हैं तो इसलिए वो भी ब्रॉड हो रखा है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे तीन उसके देख लिए, केन्या का, इंडिया का और जापान के एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है? Skilled, spirited, and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation. ये बात हम सब जानते हैं कि अगर बंदा स्किल्ड होगा मतलब हेल्दी होगा तो वो हमारे फ्यूचर का एक पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहा है, ठीक है? वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। और इंडिया का देखिए आप पिरामिड कितना सही है, तो इट शोज अ फॉर्चुनेट, ठीक है, कि हमारे लोग कितने मतलब they can use us as a resource, okay? They must be educated and provide skills and opportunities to become able and productive, okay? यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर कोई आपको डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच